एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाइन अवार्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का जो आपका चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बनते हैं इस चैप्टर से, वो सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस जो चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर वॉज ही कम फ्रॉम। तो इसमें पूछा जा रहा है जो साहेब है वो गार्बेज डम्प्स में क्या देख रहा है या फिर क्या ढूंढ रहा है और वो कौन है और वो कहाँ से आया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो जो साहेब है साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपी नोट एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डम्प्स। तो जो साहेब है वो जो है गार्बेज डम्प्स, जो कूड़ा का ढेर है, वहाँ पे सिक्के, रुपए के नोट और कुछ उसके लिए जो कि काम की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ यूजफुल ऑब्जेक्ट, वही सब ढूंढ रहा होता है। Sahib and his family has migrated to Simapuri, a slum area on the outskirts of Delhi, looking for a source of living after they were uprooted from their native village in Dhaka, Bangladesh। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो साहेब और उसकी फैमिली होती है वो सीमापुरी में रहती है। एक स्लम एरिया होता है जो कि दिल्ली की सीमा पर लगता है, वहाँ पे रहते हैं। ये लोग रिफ्यूजी होते हैं जो कि ये लोग बांग्लादेश से आए होते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो जो स्लीपर नहीं पहनते हैं, फुटवेयर नहीं पहनते हैं, उन्होंने इसका क्या रीज़न बताया है कि वो लोग क्यों नहीं फुटवेयर पहनते, उन्होंने क्या एग्जाम्पल देके बताया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑथर कम्स अक्रॉस मैनी शूजलेस रैग पिकर्स चिल्ड्रंस इन हर नेबरहुड। जो ऑथर होती है वो बहुत से ऐसे बच्चों के पास गई होती है जो कि उसके पड़ोस में रहते हैं, जो शूज़ नहीं पहनते हैं, जो कि फुटवेयर नहीं पहनते हैं। अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इन दैट इट इज़ आ ट्रेडिशन अमोंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ देयर सिटी, मतलब ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पे जो है जो ऑथर है इनके अनुसार ये बता रही हैं कि इनको एक ऐसा एक्सप्लेनेशन मिला था, मतलब कि एक जब बच्चे के पास गई थी तो उनको ये देखने को मिला था कि वो लोग कहते हैं कि हमारा बेयर फुट रहने का एक ट्रेडिशन है, मतलब कि ये हमारी परंपरा में है कि हम लोग बिना शूज़ या फिर बिना स्लीपर के घूमते हैं। हाउएवर द ऑथर quickly mentioned that calling it a tradition could be just a mean of justification of the utter depreciation। तो क्या बताती है इसके बाद ऑथर भी क्लियर करती है, मतलब कि जल्दी से बताती है कि ये सिर्फ उनका मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए एक उनका एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। ऐसा नहीं होता है, उनके पास ऐसे शूज़ वगैरह नहीं होते, इसीलिए वो लोग जो होते हैं बेयरफुट घूमते हैं, बिना मतलब कि फुटवेयर के इधर उधर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो पूछा जा रहा है जो साहेब है वो जब टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है तब क्या वो खुश होता है, वो अपनी खुशी से टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलिए देख लेते हैं। साहेब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर मीन्स सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री लुक। तो क्या बताया जा रहा है जो साहेब होता है वो एक्चुअली में खुश नहीं होता है वहाँ पे काम करने के लिए, मतलब कि जब वो टी स्टॉल में काम कर रहा होता है तो वो खुश नहीं होता है, क्योंकि वो जो होता है वो अपनी एक फ्रीडम खो चुका होता है। जब वो कूड़ा बटोरता था, जब वो गार्बेज डम्प्स मतलब गार्बेज को बटोरता था, तब उसके पास फ्रीडम होती थी। जब मन कर रहा तब जा रहा है, जब मन कर रहा तब नहीं जा रहा है, जब मन कर रहा खेलने जा रहा है। तो उसके पास अब जब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होता था। उसको उसके जो भी उसके मास्टर होते थे या जो भी उसके मतलब कि जो भी उससे काम कराते थे वो उनको एक लिमिट में रह के काम करना पड़ता था, टाइम पे काम करना पड़ता था, इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं था वहाँ पे। इवन दो द जॉब एट द टी स्टॉल पेड हिम 800 रुपी एंड ऑल हिज मील्स। क्या बताया जा रहा है, जबकि जो वो टी स्टॉल होता है वहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते थे और उसको खाने के लिए भी चीज़ें मिलती थी। ही सीम्स लेस कंटेंट दैट बिफोर द वेट ऑफ हिज मास्टर स्टील कनिस्टर सेम्स हैवियर देन हिज रैग पिकिंग प्लास्टिक बैग। और वो क्या बताता है कि जो उसका स्टील कनिस्टर होता है, जो कि उसका मास्टर का स्टील कनिस्टर होता है, वो जो होता है वो उसके कूड़ा बटोरने वाले प्लास्टिक बैग से भी बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तो वो ये बताता है अपने वहाँ पे काम करने से क्यों खुश नहीं है, इसका रीज़न वो ये बताता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम।
तो बल्कि वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या ओपिनियन है जब मुकेश को अपना ड्रीम रियलाइज़ हुआ। चलिए देख लेते हैं। मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ हिज कम्युनिटी। तो जो मुकेश होता है वो अपनी कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसका अलग एम होता है, उसका अलग ड्रीम होता है। बाई trying to dream, he has already taken the first step toward a big chance. He want to become a motor mechanic and drive a car. तो क्या होता है, वो जो होता है उसका एक ड्रीम होता है मोटर मैकेनिक बनने का और एक कार को ड्राइव करने का। तो उसका ये बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है और इसके लिए वो एक स्टेप भी ले चुका होता है। ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम विथ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. There might be many obstacles on his way, but a strong willpower will help him move towards the way to success. तो क्या होता है, जब वो अपने इस रास्ते पे चल रहा होता है तो उसे मतलब कि भटकाने के लिए बहुत से ऐसे कारण आते हैं, परंतु उसकी विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने सक्सेस की ओर बढ़ता जाता है. द फैक्ट दैट ही इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द vocation underlines his firm resolve. The only thing left for him to do is to make that first journey to the garage and request to owner to take him and direct him on his journey as a mechanic. तो क्या होता है कि वो उसके पास अपना सक्सेस पाने के लिए यही रास्ता होता है कि वो मोटर मैकेनिक के पास जाए, वहाँ के ओनर के पास जाए और वहाँ पे उससे गाइडेंस मिले अच्छी, और ताकि वो एक अच्छा मोटर मैकेनिक बन सके. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस. जो फिरोज़ाबाद सिटी है वो किस लिए फेमस है, वहाँ पर क्या होता है जिसके लिए फिरोज़ाबाद फेमस है. तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट ग्लास बैंगल्स. मतलब जो फिरोज़ाबाद होता है वो चूड़ी की मतलब वो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस होता है. द प्लेस इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. तो यहाँ पे जो इंडिया की ग्लास जो ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे ही लोकेटेड है फिरोज़ाबाद में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेटेड ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे कुछ रीज़न बताइए जिससे कि जो यहाँ पे पीपल हैं वो सिटी से विलेज की ओर आए थे. तो क्या है यहाँ पे आंसर हम लोग का, देयर वॉज मैनी फैक्टर दैट कॉज माइग्रेटेड ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़. सम माइग्रेटेड voluntarily moved to the city in search of job and better service and health facilities etc. तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो पीपल होते हैं वो विलेज से सिटीज़ में आ जाते हैं. एक कारण तो ये हो जाता है कि उन लोगों को एक अच्छी जॉब मिलती है, उनका हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, और बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं लोगों के विलेज से सिटीज़ आने के लिए. अदर आर फोर्स टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक ब्लूम, स्टॉर्म, ड्रॉट, फैमाइन etc. और भी कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं जो कि नेचुरल रीज़न होते हैं, जैसे कि बाढ़, आंधी, तूफान, इस टाइप के जो रीज़न होते हैं. इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को अपना गांव छोड़कर सिटीज़ में आना पड़ता है. डिस्ट्रॉय देयर हाउस एंड प्रॉपर्टीज़. जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका जो जितना भी हाउस, घर वगैरह, उनका सामान वगैरह होता है जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है, तो उनको वहाँ से छोड़ कर आना पड़ता है. हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्ड्स to large scales migrated caused by war. Also many villagers who are better off than other managed to send their children to study in the cities. तो क्या होता है, जो हिस्ट्री में सब बहुत देखा गया है कि वॉर की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से भी बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं, और जो बहुत सारे लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सिटीज़ में भेजते हैं. In the last lesson, Lost Spring Sahib and his family migrated to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed in the storm. तो ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें जो साहिब और उसकी फैमिली होती है वो क्यों आती है सीमापुरी ढाका से, क्योंकि उनके जो घर होते हैं, जो उनका प्रॉपर्टी होता है वो स्टॉर्म की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका होता है. वहाँ पे जो स्टॉर्म आता है, तूफान आया होता है, उसकी वजह से उनका पूरा घर वगैरह सब तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ. जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट क्यों कर दिया गया और कैसे. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन.
तो क्या बताया जा रहा है, जो चाइल्ड लेबर होता है उसको तेज कर दिया गया, क्योंकि जो वो उसकी वजह से जो बच्चों का बचपन छीन जाता है, उनका चाइल्डहुड उनसे अलग हो जाता है और उसके द्वारा उसकी एजुकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाती है। Moreover, since the child labor are cheap and consequently engage in hazardous and dangerous employment, they are often melancholy or mental and physical illness। तो जो चाइल्ड लेबर होता है, इसके वजह से जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम करने की वजह से उनका जो फिजिकली और मेंटल दोनों हेल्थ है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं छोटी सी उम्र में काम करने की वजह से। In order to curb this problem, it is important to make education easily accessible. Apart from that, the parents must be made aware of the consequences of working in harmful environment। तो यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर को हटाया गया है और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयर करा जा रहा है कि जो है चाइल्ड लेबर मतलब कि अपने बच्चों से काम कराने, फैक्ट्री वगैरह में काम कराने से उनको क्या क्या हार्म होती है, उनके हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ उन लोगों को बताया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर टू द फैक्ट द चाइल्ड लेबर इज़ अ क्रिमिनल अफेक्ट्स एंड इट इज़ पनिशबल अंडर लॉ। और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी पब्लिक है उसको अवेयर कराया जाए, जो वहाँ के पेरेंट्स वगैरह उनको अवेयर कराया जाए कि जो चाइल्ड लेबर है ये एक कानूनी अपराध है और इसके लिए जो हमारे संविधान है या जो हमारा कानून है इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, वहाँ पे सज़ा भी मिल सकती है अगर जो कोई व्यक्ति चाइल्ड लेबरिंग कराता है। The government must enforce a stricter child labor law and that the often are punished। जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे चाइल्ड लेबर के खिलाफ में कानून बनाए हैं और उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो जो मुकेश का एटीट्यूड है वो उसकी फैमिली से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। तो जो मुकेश है वो एक फिरोज़ाबाद की चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं से वो निकला हुआ होता है। इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज यूजुअली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन। क्या बताया जा रहा है कि ऐसा अधिकतर होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जिस फैमिली से निकलते हैं वो अपनी फैमिली के जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी उसकी फैमिली काम कर रही होती है वही करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मुकेश होता है वो कुछ अलग होता है। मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। तो जो मुकेश होता है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो एक कार को ड्राइव भी करना चाहता है। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स एंड अदर ऑफ हिज कम्युनिटी ही हैज़ डेयर टू ड्रीम। तो क्या बताया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपनी कम्युनिटी से अलग होकर एक सपना देखता है, यही मोटर मैकेनिक बनने का और एक कार को ड्राइव करने का। हिज ग्रैंड मदर्स वर्ड अबाउट द अनब्रेकेबल लैंडमार्क्स represent the attitude they have toward their situation in life. They believe that it is their destiny to toil as bangle makers, but Mukesh dream of a better and safer career। तो यहाँ पे क्या होती है, जो उसकी ग्रैंड मदर भी उसको बताती है कि हमारा यही प्रोफेशन होता है, हमारे वहाँ सभी लोग यही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो मुकेश का ड्रीम होता है वो थोड़ा अलग होता है और उसका जो वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता होता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द रिजोल्यूट बॉय इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू लर्न टू बी अ वो मैकेनिक। एग्जाम्पल सेज वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो क्या होता है, जो ये लड़का होता है वो अपने विल पावर के साथ ही अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहता है एक मैकेनिक बनने के लिए, और वो बोलता है कि जहाँ पर इच्छा होती है वहीं पर रास्ता भी होता है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया ताकि आपको पूरा ओरली समझ में आ जाए और आप आराम से लिख सके। यहाँ पे जो आपका लिखने का सेंस होता है, जो एनसीईआरटी का जो नया सेक्टर आया है इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया ताकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।